चलिए देखते हैं कि कैसे इन बिखरे हुए नंबरों के पीछे छिपी एक कहानी को बाहर निकाला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमारे सामने ऐसे नंबरों की एक लंबी लिस्ट होती है तो पहली नज़र में इससे कुछ भी समझना मतलब लगभग नामुमकिन लगता है। ये तो बस नंबरों की एक दीवार है ना? हाँ, तो इसी उलझन को हमें सुलझाना है। जानकार बताते हैं कि जब आंकड़े इस तरह बिखरे हुए होते हैं तो उन्हें अवर्गीकृत आंकड़े या अनक्लासिफाइड डेटा कहा जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस केओस में से, इस भ्रमजाल में से कोई कैसे निकालें? कोई तो तरीका होगा ना? और हाँ, तरीका है भी। एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल जिसे कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, चरराशि यानी वेरिएबल का। ये वो कोई भी चीज़ है जिसे हम माप सकते हैं और जिसकी वैल्यू जाहिर है बदलती रहती है। जैसे हमारे इस केस में ये रोज़ का तापमान है। और दूसरा कंसेप्ट है बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई एक वैल्यू हमारे डेटा में कितनी बार आई है, बस। तो इन दोनों को मिलाकर ही बनती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें बस हर यूनिक वैल्यू और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। और बस जो नंबर पहले बिखरे हुए थे अब वो एक ऑर्गेनाइज्ड समरी में बदल जाते हैं। अब सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? इसे बनाना बिल्कुल बच्चों का खेल है। इसे बनाने का एक बहुत ही साफ 4 स्टेप का प्रोसेस है। तो चलिए इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और अपने इस तापमान वाले डेटा को एक शक्ल देते हैं। पहला कदम 4 कॉलम वाली एक टेबल बनानी है, फिर हर यूनिक तापमान को क्रम में लिखना है। इसके बाद आता है टैली मार्क्स का काम और आखिर में इन मार्क्स को गिनकर फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिख देना है। अच्छा, यहाँ स्टेप 3 में एक खास ट्रिक है जिससे गिनती करना बहुत ही आसान और गलती फ्री हो जाता है, और वो है टैली मार्क्स सिस्टम। तरीका बहुत सिंपल है। 4 सीधी लाइनें खींचने के बाद 5वीं लाइन को तिरछा खींचकर उन्हें काट दिया जाता है। और इससे होता यह है कि 5-5 के बंडल बन जाते हैं जिन्हें एक नज़र में गिनना बहुत ही आसान हो जाता है। एक एक लाइन गिनने का झंझट ही खत्म। कितना कमाल का आइडिया है। तो इन सभी स्टेप्स को पूरा करने और टैली मार्क्स का इस्तेमाल करने के बाद हमारी फाइनल केबल आखिर दिखती कैसी है? ये रही वो टेबल। देखिए जरा, जो डेटा पहले बिल्कुल समझ से बाहर था अब वो कितनी खूबसूरती से ऑर्गेनाइज हो गया है। अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि कौन सा तापमान कितने दिन रिकॉर्ड किया गया। तो ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये तो डेटा को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। फर्क देखिए कितना साफ है। कहाँ वो 30 नंबरों की उलझी हुई लिस्ट और कहाँ ये साफ सुथरी समरी। अब पैटर्न्स अपने आप नजर आने लगे हैं जो पहले तो नजर ही नहीं आ रहे थे। और इस टेबल से हमें क्या क्या पता चलता है? हम एक झटके में देख सकते हैं कि तापमान 10.2 से 10.9 डिग्री के बीच रहा। सबसे ज्यादा यानी 7 दिन तापमान 10.2 डिग्री था और सबसे कम सिर्फ एक दिन 10.4 डिग्री। और हाँ, टोटल फ्रीक्वेंसी 30 है जो हमारे कुल डेटा पॉइंट्स के बराबर है। सब कुछ बिल्कुल चेक एंड बैलेंस्ड। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, ये तरीका छोटे डेटा सेट्स के लिए बेहतरीन है, लेकिन ये भी सच है कि जब हमारे पास सैकड़ों या हजारों डेटा पॉइंट्स हों तो हमें एक अलग अप्रोच की जरूरत पड़ती है जिसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। खैर, ये तरीका सिर्फ तापमान के लिए नहीं है। इसे किसी भी तरह के आंकड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे चारों तरफ मौजूद इन नंबरों में और ना जाने कितने ऐसे छिपे हुए पैटर्न होंगे जो बस ऑर्गेनाइज होने का इंतजार कर रहे हैं।